तो नया दिन और एक नया वीडियो, और इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी के उस वीडियो के बारे में जिस पर उन्होंने धुरंधर 2 को एक तरीके से उनके हिसाब से एक्सपोज किया है, जहाँ पर उन्हें मल्टीपल बातें अपनी इस वीडियो में रखी है। जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट निकल के सामने आता है वो ये आता है कि इस फिल्म में जिस पार्टी की प्रोपेगेंडा की गई है, मतलब बीजेपी की, वो सबसे पहले इस मूवी के थ्रू हिंदू एंड मुसलमान इन दोनों के बीच एक कम्युनल राइट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे ओनली सर्वाइव ऑन दी हेट्रेड। इस तरीके के नैरेटिव को फैलाया जा रहा है। लेकिन आप खुद ही सोचो कि फिल्म में ऐसा कौन सा एक भी पार्टिकुलर सीन था, एक भी, मतलब एक छोटा सा भी सीन मुझे बता दो, ठीक ना, जहाँ पर इस बात को उजागर किया गया है कि इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में होने वाली टेरर एक्टिविटीज़ के लिए जितना पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ज़रा आप अपना दिमाग दौड़ाओ, ठीक ना। अगर आपने धुरंधर 2 देख ली है तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई एक पार्टिकुलर सीन आ रहा है? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरीके के नैरेटिव को फैलाया जा रहा है, जहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर आप धुरंधर 2 देख कर आ रहे हो तो आप सबसे पहले तो एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हो, एंड दूसरा कि फिल्म में हिंदू और मुसलमान के बीच एक कम्युनल राइट छेड़ने की कोशिश की गई है। एंड उस चीज़ का एग्जांपल इस तरीके से देकर बताया जा रहा है, जहाँ पर फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आके बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। एंड इस कारण के चलते, इस पार्टिकुलर कारण के चलते जो इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब लॉजिक की तो बात तो छोड़ दो, यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी बात ध्रुव राठी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कोई तुक मिल ही नहीं रहा है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे, तो ध्रुव राठी ने अपने इस पार्टिकुलर वीडियो में ऐसे कई सारी बातें कही है जिसका सबसे पहले कोई तुक नहीं है, एंड दूसरा वो इस वीडियो से खुद एक तरीके के नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर उनका अल्टीरियर मोटिव है टू स्प्रेड हेट्रेड। क्योंकि इस सिमिलर तरीके के आइडियोलॉजी को हम कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच करके देख सकते हैं, जहाँ पर वो एक तरह के नैरेटिव को फॉलो करते हैं बस इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज के टाइम पे सारे लोग, मतलब टोटल लोग जागरूक हो जाएंगे, उनके दिमाग में अपना कुछ आइडिया बनने लगेगा, तो वो किसी भी पार्टी को वोट करने से पहले कुछ सोचेंगे। लेकिन हर पार्टी ऐसा करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कांग्रेस हो या फिर आप हो या फिर कोई और पार्टी हो, बीजेपी भी ये सारी चीज़ें करती है। लेकिन इस फिल्म में वैसा कुछ भी प्रचार करने की कोशिश की नहीं गई है जहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई हो कि इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टेरर एक्टिविटीज़ जो इंडिया में होते हैं एंड जो पाकिस्तानी टेररिस्ट कंडक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि धुरंधर 2 में भले मैं जानता हूँ कि प्रोपेगेंडा किया गया है करंट रूलिंग पार्टी का, लेकिन आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि धुरंधर 2 इज़ एन एंटरटेनिंग फिल्म, एंड फिल्म का जो सबसे पहला मोटिव होता है वो यही होता है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। भले आप कहीं और चले जाओ, फ्रेंच सिनेमा चले जाओ या फिर इटालियन सिनेमा चले जाओ, तो वहाँ पे फिल्मों के जो मायने होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जिस तरीके की फिल्में बनती हैं, जिस तरीके से ऑडियंस को केटर करने के लिए फिल्में बनाई जाती है, उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। तो क्या धुरंधर 2 में एंटरटेन कर पाती है? 100% यस। और अगर कोई इस बात पे जाएगा कि क्या फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है, क्या फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, क्या फिल्म के गाने अच्छे नहीं है, क्या फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं है, क्या फिल्म का डायरेक्शन अच्छा नहीं है, क्या फिल्म को अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, तो इन चीज़ों पर लेकर फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि इस फिल्म में जिस तरीके का नेगेटिव फैलाने की कोशिश नहीं की गई है, एक्चुअली नहीं की गई है, अगर उसे हम किसी भी तरीके से मतलब इंसिनुएट कर दे या फिर हम कह सकते हैं सर्टन वे में ऑडियंस के दिमाग में ये पुट कर दे कि इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच कम्युनल राइट्स पैदा करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के थ्रू, तो उसे सुनने के बाद आप ये कह देना कि जो भी इंसान इस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या फिर फिल्म से हटकर इस तरह के नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो ये कह रहा है कि फिल्म में ऐसी सारी बातें बताई गई है, तो आप सीधे सीधे काम करना, उस बंदे को लात मार के निकालना। और मैं ये बात कितनी बार बताऊं, या फिर जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी फिल्म को यहाँ पर फिल्म को क्रिटिसाइज किया है, यहाँ पर फिल्म की तारीफ की है, या फिर ओवरऑल बोलूँ तो फिल्म का रिव्यू भी किया है, तो वो भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ फिल्म में प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्या वो फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बर्बाद कर देता है? नहीं। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई फिल्म आती है, ठीक ना, कोई भी फिल्म आती है और वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी का एक तरीके से प्रचार किया गया है, उसके जगह कांग्रेस का प्रचार किया जाता है, टीएमसी का प्रचार किया जाता है, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार किया जाता, और एट दी एंड वो फिल्म एंटरटेनिंग निकलती, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि जो कि सिनेमा की दुनिया है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नैरेटिव फॉलो किया जाता है वो होता है लेफ्ट लॉबी का, एंड इसलिए आप कितनी सारी फिल्मों को देख लो, वहाँ पर एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को रन किया जाता है, वो होता है एंटी वॉर, जहाँ पर उनका इंटेंशन इस बात को लेकर बहुत ही सही रहता है कि वो चाहते हैं कि दुनिया से जितने भी सारे वॉर्स है सब कुछ खत्म हो जाए, दुनिया में केवल पीस रहे। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक तरह के लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक अच्छे एक बुरे, एंड बुरे की तादाद आज के वक्त पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अच्छे लोग जो है जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे,
दुनिया में कोई भी वॉर ना हो, लेकिन वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। जो लोग इस चीज़ पे वक्त निकाल पाते हैं वो एक तरीके से अपने करियर को ही चीज़ पे रिबिल्ड कर लेते हैं। जहाँ पर अगर देखा जाए सच्ची में, तो अगर पूरी दुनिया से एट द एंड वॉर खत्म हो जाएगा एंड पीस पूरी तरीके से कायम हो जाएगा, तो एक तरीके से जो लेफ्ट लॉबी है उनका सारा काम खत्म हो जाएगा। उनके पास करने के लिए और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उनका जो अल्टीरियर मोटिव है किसी भी चीज़ को लेकर वो बस ये है कि वो राइट विंग के जस्ट अपोजिट हर चीज़ को करना चाहते हैं। जहाँ पर राइट विंग एक तरीके से देशभक्ति को प्रायोरिटी मानती है, वहीं पर लेफ्ट विंग ये मानता है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जियो, आपको देशभक्ति या फिर किसी भी चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी ज़िंदगी जियो और कुछ नहीं। और अगर सर्विस लेवल पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी तो मुझे बुरी लगती नहीं है, लेकिन नए नए ज़माने में जिस तरीके से लेफ्ट की आइडियोलॉजी को लोगों के दिमाग में पुट किया जा रहा है, जो एक तरीके से आज के टाइम पे लोगों को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी भटकने पर मजबूर कर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है नेगेटिव पे। एंड ठीक उसी तरीके की लेफ्ट लॉबी से बिलोंग करते हैं ध्रुव राठी भी, जहाँ पर वो भी इस तरीके के नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच दंगा होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, हमें अमन की आशा रखनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कई सालों तक जब तक हमने अमन की आशा रखी थी तब तक हमारे देश में कितने सारे अटैक्स हुए थे। और देखो, मैं ये बात मानता हूँ कि अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अटैक्स जीरो हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं अभी भी, यहाँ तक कि करेंट रूलिंग पार्टी के रूल में भी हो रहे हैं। और देखो, मैं ये बात बिल्कुल बोल दे रहा हूँ कि मैं करेंटली किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरीके की रिएक्शन हमें पहले देखने को मिला करती थी टेरर एक्टिविटीज़ को लेकर, आज के टाइम पे उन सारी चीज़ों को लेके किसी भी तरीके का ढीलपन नहीं दिया जाता। इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा एंड मुझे भी मानना पड़ेगा, भले आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो या फिर मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर कुछ भी आप कह लो वो टोटली अपोजिट अगेंस्ट हो, लेकिन ये सारी बातों से हमें थोड़ा मोड़ा एग्री करना पड़ेगा। बट ध्रुव राठी, भाई साहब ध्रुव राठी, मुझे तो अब लिटरली लगता है कि ये बंदा और कुछ नहीं, रेज बेट का एक फाइनल बॉस है एंड वो कुछ भी कहता है वो आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही जाता है। लेकिन देखो, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धुरंधर 2 के वीडियो पर इसने जिस तरीके से अपने विचारों को रखा है वो थीमेटिक वे में या फिर सिनेमैटिक वे में फिल्म के बारे में तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करता है। इनका यानी ध्रुव राठी का अल्टीरियर मोटिव जो था धुरंधर पार्ट 2 को लेकर कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मूवी है और कुछ भी नहीं, वो उन्होंने इस वीडियो से पेडल कर दिया है। अब बहुत सारे लोग आएंगे सामने जिनके माइंड में ऑलरेडी ये माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ, धुरंधर 2 इज़ अगेन जस्ट अ प्रोपेगेंडा मूवी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, तो वो भी आगे चल के अब ध्रुव राठी की वीडियो को शेयर करेंगे और जगह फैलाएंगे ताकि जो नैरेटिव इनके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है वो और लोगों तक पहुंच सके। एंड जो चीज़ें धुरंधर पार्ट 2 में नहीं दिखाई गई है उस पर भी एक तरीके से झूठी बातें करके धुरंधर 2 के अगेंस्ट इन्वायरमेंट को पैदा करना होगा। अब देखो, मैं आगे ये बोलना चाहूँगा कि अगर ध्रुव राठी केवल नोटबंदी या फिर कह सकते हैं हम फिल्म में जो एक पार्टिकुलर डायलॉग है जहाँ पर ये बोला जाता है कि एनजीओज को फाइनेंस करना, कॉलेजेस को फाइनेंस करना, जहाँ पर वो जितने भी सारे लोग वहाँ काम करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान से पैसे आते हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को केवल काउंटर किया जाता तो हम समझ सकते थे कि ध्रुव राठी पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, वो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को लेके अपने व्यूज़ को सामने रख रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्हें सारी चीज़ों पे रखना है अपने थॉट्स को, चाहे वो फिल्म को भी लेकर क्यों ना हो। भले उनकी जो फिल्म नॉलेज है, मतलब सिनेमा को लेकर नॉलेज है, वो जीरो के बराबर हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ पर भी अपना कमेंट देंगे ही देंगे। एंड उनकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो केवल इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से भी आती है एंड बांग्लादेश से भी आती है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन जगहों पर तो इनके वीडियो ट्रेंड होने ही वाले हैं, जहाँ पर जिस तरीके का सिमिलर नैरेटिव पाकिस्तान फॉलो करता है उस तरीके की सिमिलर नैरेटिव को ध्रुव राठी ने भी फैलाने की कोशिश की है। देन देयर इज नो डाउट कि वहाँ से इन्हें इमेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट फिर भी चलो, इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड लोग जिस तरीके के व्यूज़ को रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, भले कोई बाहर का ही क्यों ना रहने वाला हो वो भी रख सकता है। बाकी ऑडियंस पर है कि वो किस बात से एग्री करना चाहते हैं एंड किस बात से डिसएग्री करना चाहते हैं। एंड आई थिंक द ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था एक मेरा पार्टिकुलर वीडियो ध्रुव राठी को भी लेकर एंड जिस तरीके की आइडियोलॉजी को झुटला कर बताया जा रहा है धुरंधर 2 के अगेंस्ट, उन सारी चीज़ों को लेकर भी एंड लेफ्ट विंग राइट विंग के बारे में भी मैंने थोड़ी मोड़ी बातें कर दी है इस वीडियो में, जहाँ पर किस तरीके से एक फिल्म के चलते ये सारे इलाकों में एक तरीके से हड़बड़ी मची हुई है, जो कि देखने में सच में बहुत मज़ा आ रहा है। पर फिर भी चलो, ये जो भी बातें जैसे मैं कहता हूँ अपने हर वीडियो में यहाँ पर वही कहूँगा कि
मैंने जो भी बातें कही हो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।